हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे पिक अ कार्ड सेशन करने वाले हैं वो ये है, क्या सच में आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है या फिर देर इज़ स्टिल होप। आप होप कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो। तो देखते हैं। फर्स्ट पाइल पे है हर्मिट कार्ड, सेकंड पे है हाई प्रीस्टेस और थर्ड पे है द लवर्स। तो जो भी कार्ड, जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो भी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। कई लोग सिर्फ लवर्स ही चूज़ करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि इस लवर्स है तो इसके नीचे ही सारे पॉजिटिव कार्ड्स होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ये मैंने शफल करके इंट्यूटिवली उन स्पेसिफिक पाइल्स के लिए, उन स्पेसिफिक पाइल जो सिलेक्ट करेंगे उनके लिए ये निकले होंगे कार्ड्स। तो प्लीज़ इंट्यूशन पे ज़्यादा गौर कीजिए, ना तो पिक्चर्स पे कि कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहा है। इंट्यूशन इज़ द बेस्ट। आपको लग रहा है ये तो ये चूज़ कीजिए, ये तो ये तो फिर ये। ओके, समझ रहे हो? तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम शुरू करेंगे हर्मिट से। फर्स्ट पाइल से देखते हैं कि आपके पर्सन ओवरऑल सच में आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है या फिर स्टिल देयर इज़ होप। तो जिन्होंने ये हर्मिट कार्ड चूज़ किया था, जो ओवरऑल मुझे एनर्जी फील हो रही है फॉर पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हो और आप लोगों को इस रिलेशन के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। इफ़ दिस पर्सन कम्स यू आर ओके, इफ़ दिस पर्सन डजेंट यू आर स्टिल ओके। क्योंकि मुझे लगता है जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया था, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल पा चुके हो अपनी फीलिंग्स पे ओवरऑल, क्योंकि आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। आपने काफ़ी खुद को स्पिरिचुअली अवेकन कर लिया है, आपने बहुत खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। एंड नाउ मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू नो दैट प्यार और नीड में डिफरेंस होता है। हमें ज़रूरत होना किसी की और हमें किसी से प्यार होना, इसमें अंतर है, राइट। सो ये ओवरऑल मुझे एनर्जी दिखाई दे रही। देखते कार्ड्स क्या बोलते हैं जिन्होंने भी ये हर्मिट कार्ड चूज़ किया था। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो है सप्रेशन, सेकंड कार्ड है फूल, थर्ड कार्ड है एम्परर, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आई होप सब कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। सो फॉर पाइल नंबर 1, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने जैसे इस कार्ड को देख के ही अंदाज़ा लगा दिया था कि क्या कुछ हो सकता है, एंड दैट इज़ ट्रू। क्योंकि मुझे लगता है अपने पास्ट में जिसके भी साथ, जिस पर्सन के साथ आप रहे हो, उसके साथ इतना कुछ आपने सह लिया है, या फिर इतना बर्डन्ड, सप्रेशन, हर्ट, बुरा फील करना, सैड फील करना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी पास्ट में कि ये जो बॉन्डेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को जिस तरह से बांध के रखा गया था, आई थिंक यू आर फीलिंग बॉन्डेड। पास्ट में आप इस पर्सन के साथ एक बॉन्डेज फील कर रहे थे। इट वॉज नॉट गिविंग यू फ्रीडम, वाइल लव मस्ट गिव यू फ्रीडम। लव ने आपको फ्री कर देना चाहिए, ना कि आपको इस तरह से बंधा हुआ रखना चाहिए, राइट। ये पास्ट एनर्जी मुझे लग रही है फॉर पाइल 1 व्यूअर्स। पास्ट में इस पर्सन ने आपको लिटरली बांध कर रखा था। आप खुद ही इससे बंधे हुए थे, को डिपेंडेंसी में थे इस पर्सन के साथ। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में होता था आप काफ़ी हैप्पी होते थे, जैसे ही ये पर्सन चले जाता था आप काफ़ी सैड होते थे। तो नाउ यू आर लाइक फ्री ऑफ दिस बॉन्डेज। ये पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, बिकॉज दिस सप्रेशन गिव्स 10 नंबर ऑल्सो, राइट। तो ये कंप्लीशन, दिस इज ओवर, दिस सप्रेशन इज ओवर। विद द फूल एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं फॉर पाइल 1 व्यूअर्स ये फील हो रहा है कि नाउ यू हैव सेट फ्री।
इस बॉन्डेज से आपने खुद को अलग कर लिया है. यू डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट इमोशनली ऑन समवन एल्स. आप खुद को खुश रखना आप सीख गए हो, एंड विच इज़ वेरी गुड. आई मस्ट अप्रिशिएट दैट. क्योंकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम, एक सेंस ऑफ लव, सेल्फ लव आ गया है. मुझे लगता है पास्ट में सिर्फ आप इस पर्सन के बारे में सोचा करते थे, बट नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो. यू आर लाइक, येस आई लव दिस पर्सन, बट मैं इसके लिए अपने लाइफ को ख़राब नहीं कर सकता या कर सकती. आई वॉन्ट टू बी फ्री. एक अलग ही एनर्जी मुझे पाइल 1 व्यूअर्स में फील हो रही है, काम और एक पीस भी मुझे फील हो रहा है आपके साथ. यू जस्ट वॉन्ट टू लीव योर लाइफ नाउ. यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश. आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें करना चाहते हो जो आपको खुशी दे, जो आपके लिए अवेकनिंग साबित हो, जो आपको अवेकन करे स्पिरिचुअली, मेंटली, एज अ पर्सन ऑल्सो. ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे मैंने बोला, एक चेंज आ गया है आपके विदिन. इस इंसान के होने ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ता है आपको. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू. जहाँ तक कि उस पर्सन की फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, वो पर्सन, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि दे हैव एंडेड थिंग्स विद यू. इस चीज़ को अभी तक क्लोजर नहीं मिला है. एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है. क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक नई शुरुआत, चेंज इन सिचुएशन को दर्शाता है. अगर रिलेशनशिप आपको लग रहा था ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है. थिंग्स आर स्टिल देयर टू बी स्टार्टेड. शुरुआत होना अभी भी बाकी है. दिस इज़ नॉट द एंड. विद द एम्परर कार्ड, आई थिंक आप उस पर्सन से नाराज़ हो, क्योंकि वो पर्सन तब नहीं था जब आपको उनकी ज़रूरत थी. वो पर्सन तब चला गया था तब जब आपको उनसे बात करना था, जब आपको अपनी लाइफ का कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट उनसे शेयर करना था. आप सोच रहे थे ये पर्सन मेरे से दूर कभी नहीं जाएगा, लेकिन ये हमेशा आपसे दूर जाते रहे या हमेशा आपको कंट्रोल करते रहे. दिस माइट बी देयर फीलिंग्स कि वो आप पे कंट्रोल पाना चाहते. इन पास्ट दिस वॉज द सिनेरियो कि वो आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते थे. वो आपको फ्री नहीं रखते थे कि आप अपने लाइफ में एज अ फ्री बर्ड रहो. ओके, विद द एम्परर मुझे ये भी फील हो रहा है कि अभी तो ये चीज़ें आपके पावर में आ गई है. दे कम, यू आर ओके विद दैट. दे डोंट कम, यू आर ओके विद दैट. वो आते भी है तो भी आप ठीक हो उनके सिवा, उनके साथ, और अगर वो नहीं आते तो भी आप ठीक हो. पहले मुझे लगता है काफ़ी डिपेंडेंट थे आप इस पर्सन पे, इमोशनली भी. विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक पास्ट में इस पर्सन ने इन एंड आउट बहुत किया है. यू वर लिटरली स्ट्रगलिंग विद दिस पर्सन. कभी ये इंसान आ जाता था, कभी ये इंसान चले जाता था, कभी ये इंसान आपको ब्लॉक करता था, कभी अनब्लॉक करता था. एक जो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी नहीं थी इस इंसान के साथ आपके लाइफ में. थिंग्स वर अप एंड डाउन, एक बैलेंस नहीं था कहीं पे. अगर ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है एक्शंस लेने में, तो ये पर्सन बहुत ही जल्द एक्शन लेगा, क्योंकि वो और नहीं डील कर सकते. उनको समझ आ गया कि आप उनके सिवा भी अभी ठीक हो. क्योंकि एक फेज़ ऐसे आता है कि सामने वाला इंसान भी छोड़ देता है. तो इस फेज़ में आप हो अभी, क्योंकि देख सकते हो विद द हर्मिट कार्ड, द फूल कार्ड, आप अभी आपने चीज़ें छोड़ दी है. आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो किसी चीज़ पे. तो ये पर्सन को अभी लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है. वाई डजेंट ही और शी नीड्स मी नाउ. उनको मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है. तो
तो यही तो अच्छी बात हुई है अभी, क्योंकि आपको अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत और प्यार में डिफरेंस है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप उनको भूल चुके हो, प्यार नहीं करते हो, लेकिन एक ऐसे सिचुएशन में आप पहुँच चुके हो जहाँ पे आपको उतनी उनकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। ओके, सो येस, दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। कुछ और चीज़ें मुझे नहीं लग रही है। डेफिनेटली चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप दूर हो तो इस चीज़ में थोड़ा टाइम, 1 मंथ लग सकता है या 1 वीक भी लग सकता है, कईयों के लिए 1 मंथ, कईयों के लिए 1 वीक, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक एंड टेक एक्शन विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ओवर यू। एक्शन दर्शाता है ये। ओके, दे माइट बी स्ट्रगलिंग बट दे विल। ओके, सो दिस वॉज इट पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड हाँ, मुझे एक चीज़ बतानी थी। आप देख सकते हो कि जो सब्सक्राइब बटन है उसके बाजू में एक ज्वाइन बटन आया है, राइट? तो वो एक नया मतलब फीचर होता है यूट्यूब का, जो मेरे अकाउंट पे अभी ऐड हुआ है, जिसके थ्रू कुछ लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको 159 रुपीज़ पर मंथ पे करना है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, और किसी भी टाइम आप वो छोड़ भी सकते हो। वहाँ पे मैं ज़्यादा लाइव सेशंस करूँगी, कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो डालूँगी, पोल लेके जो आपको लगते हैं वीडियोस वो डालूँगी वहाँ पे, और एक कनेक्टेड रहोगे हम और आप ज़्यादा। तो अगर आपको मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करना है तो बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे करने वाली हूँ, जो कि यहाँ पे नॉर्मल नहीं करूँगी, वहाँ पे ज़्यादा करूँगी। तो इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ऑप्ट करिए, नहीं भी करते तो इट्स ओके, वैसे भी हमारी वीडियोस आती रहेगी। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं कि सेकेंड पाइल व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने हाई प्रीस्टेस चूज़ किया था। तो फॉर पाइल 2 व्यूअर्स के लिए भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नाउ यू वांट टू कट ऑफ दोज फ्रॉम योर लाइफ दैट आर नॉट सर्विंग यू, जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं ला रहे हैं, जो आपको ग्रो नहीं कर रहे हैं, जो आपके साथ ग्रो नहीं कर रहे हैं, जो बार बार इन एंड आउट हो रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। नाउ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए खड़े हो रहे हो अभी, आप अपने लिए स्टेप्स ले रहे हो, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, सो बहुत अच्छी बात है। पाइल 1 के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव आया था, एंड पाइल 2 के लिए भी आई होप कि सब ठीक हो। ओके, क्या आप दोनों के बीच सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है? लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड है डेविल, सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ कप्स, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ड्रीम एंड गाइडेंस। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2 मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला, जो लोग आपको बाउंडेड फील करवाते थे, जो लोग आपसे दूर चले गए थे, जो लोग आपको ऐसे दिखाते थे कि मैं हूँ तो तू है, तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे लोगों को आप कट ऑफ करना चाहते हो अपनी लाइफ से। ओके, मुझे बहुत सारे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, और आपने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं। एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि पाइल 1 के लिए भी इसी तरह का कुछ रीडिंग था कि वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, एंड आपके लिए भी ऐसी कुछ रीडिंग है कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो। देख रहे हो विद द डेविल कार्ड, आई थिंक किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप पास्ट में थे जो आपको एज अ पर्सन ग्रो नहीं होने दे रहा है, जो आप पे कंट्रोल कर रहा है, जो सिर्फ सेक्सुअल है और कुछ नहीं है, तो आप उससे ग्रो कर रहे हो, आप उन लोगों को काट रहे हो अपने लाइफ से। यू डोंट वांट सच टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड पीपल इन योर लाइफ, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो विद द 8 ऑफ कप्स ऑल्सो दिस क्लैरिफाइज कि डेफिनेटली मुझे लगता है हम दोनों के बीच सच में सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सारे कप्स हैं जो फिल्ड है, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हो आप खुद नहीं चाहते हो, बिकॉज देयर हैज़ बीन सो मच डैमेज डन कि आप अभी उस चीज़ को रिकवर कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट वॉकिंग फॉर योर बेटर। आप और इस पर्सन से डील नहीं कर सकते, ऐसे एनर्जी से डील नहीं कर सकते। मुझे बहुत पाइल 2 व्यूअर्स के लिए यही फील हो रहा है कि आप बहुत ग्रो हो रहे हो, आप खुद के लिए सोचने लगे हो अभी, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन आपको ऐसे फील करा रहा था कि लाइक अ बेगर, यू आर लाइक बेगिंग लव फ्रॉम देम, यू आर लाइक, आप भीख मांग रहे हो कि मुझे वक्त दे दो, मुझे प्यार करो, मुझे मेरी केयर करो।
तो ये आपको एक बेगर की तरह फील करवा रहे थे विद इन दिस रिलेशनशिप, लाइक तुझे मेरी ज़रूरत है। बट जहाँ तक कि हाई प्रीस्टेस कार्ड आपने चूज़ किया है, मुझे लगता है आप ना अभी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेकनिंग स्टेज में हो, जहाँ पे आपको अपनी अहमियत पता चल गई है कि आप क्या हो, आपको किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं है। ओके, सो बहुत अच्छी बात है अगर पाइल 2 व्यूअर्स आप ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हो। गाइडेंस से मुझे ये भी फील हो रहा है कि नाउ यू हैव द राइट पीपल इन योर लाइफ। आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं आपके आसपास जो आपको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस माइट बी योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। आप उन लोगों पे फोकस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं स्टिल यू आर जस्ट होपिंग कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आए कि जो ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल की तरह हो। होप्स नहीं आ रहे आपने। हाँ, आपने इस पर्सन के साथ हार दी है चीज़ें, लेकिन आपने फिर भी होप्स नहीं आ रहे आपके लाइफ में। मुझे लगता है पाइल नंबर 2 कोई ऐसा पर्सन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो इक्वली आपसे प्यार करे। जितना प्यार आप दे रहे हो उतना ही प्यार वो करे। तो मुझे डेफिनेटली पाइल 2 व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच ख़त्म हो चुकी है। ओके, आप नहीं चाहते हो वापस यही सारी चीज़ें, क्योंकि ये साइकिल है जो एंड नहीं हो रहा है, एंड आप नहीं चाहते हो। यू डोंट वांट दिस साइकिल टू रिपीट इटसेल्फ। आपका जो मुझे लगता है अभी आप जो ये रीडिंग देख रहे हो तो आप ना अपने आप को रेडी कर रहे हो। दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू, क्योंकि ये यूनिवर्स ही है जो आपको इस ऐसे वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो ये यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप सच्चाई को देखो कि क्या सच्चाई है। नहीं चाहता ये इंसान आपके लाइफ में आना। सो डेफिनेटली थिंग्स आर ख़त्म है यहाँ पे। आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हो, या फिर वाटर साइन से, लियो, एरीज, सार्ज, या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। ओके, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है पाइल 2 व्यूअर्स, आप इतना सब होने के बाद भी आप होपफुल हो कि चीज़ें बेटर होंगी, मेरे लाइफ में कोई बेटर पर्सन इंसान आएगा। एंड दिस इज़ रियली रियली गुड। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चीज़ें अपने अंदर ही नहीं रख रहे, आप किसी की हेल्प भी ले रहे हो। आप नहीं किसी पर्सन की तो एटलीस्ट आप एंजल से, भगवान से आप प्रे कर रहे हो कि मेरे लाइफ में ऐसा इंसान लाओ जो मेरे लायक हो, जो मुझे समझे, जो मुझे उतना ही प्यार करे, उतना ही केयर करे मेरी जितनी मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। क्योंकि आपको समझ आ गई ये चीज़ है कि सच्चाई से भागने से कुछ नहीं होगा। लुक एट दिस, इस साइकिल में जाना चाहते हो वापस, जहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं है, जहाँ पे आपसे कोई प्यार नहीं करता, नहीं, राइट? यू आर टेकिंग द राइट स्टेप, गो इन टू द जोन, गो टू दैट डायरेक्शन। ओके, आपके पास सब कुछ है, आपको ज़रूरत नहीं है किसी से भीख मांगने की। जिसके पास प्यार है, जिसके पास अनकंडीशनल लव है, दे डोंट नीड एनीवन एल्स। किसी और के प्यार की आपको ज़रूरत नहीं है। खुद से पहले प्यार करोगे तो डेफिनेटली ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपसे बेइंतहा प्यार करेगा। समझ रहे हो? आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। पाइल नंबर 2, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आपकी आंखें अब खुल चुकी है, आप जानते हो सच्चाई क्या है, ये पर्सन कैसा है। ये टॉक्सिक था, ये आपको एज अ पर्सन भी ग्रो नहीं होने दे रहा था। ओके, मुझे पता है पाइल नंबर 2 बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी आप वो स्टेप ले रहे हो, आप अपने लिए कुछ बेटर कर रहे हो, जो बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम देयर विथ यू एंड आई विल प्रे फॉर यू कि आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आए जो आपकी लाइफ को कंप्लीट कर दे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुद अपने लाइफ में हो तो कंप्लीट नहीं हो, हम कंप्लीट होते हैं, लेकिन
हमेशा हमारा एक डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, तो वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, आपको बस वेट करना है। ओके, सो देर इज़ नो स्कोप कि आपके जो भी एक्स है या जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपकी चीज़ ठीक हो जाए इनके साथ, क्योंकि होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपके लायक ही नहीं है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 2। छोटी रीडिंग है लेकिन मीनिंगफुल है, इससे अच्छे कुछ मैसेजेस आपको मिले हो तो प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट भी करिए अपनी लाइफ में। एंड जॉइन बटन अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, सब्सक्राइब की साइड में एक जॉइन बटन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो चेक करिए क्या है। आप कभी भी उस चैनल मेंबरशिप से बाहर आ सकते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो मैं प्रोवाइड करूँगी, तो इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग वीडियोस मिलने ही वाले हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। हेलो गाइस, जिन्होंने ये थर्ड पाइल चूज़ किया था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल द लवर्स कार्ड चूज़ किया था, पुरुष एंड प्रकृति। तो मुझे लगता है आप डिवाइन कनेक्शंस पे बिलीव करते हो, सच्चे प्यार पे बिलीव करते हो। ओके, आप होपफुल रहते हो, आप डेडिकेटेड रहते हो, और आप ऐसा ही पार्टनर एक्सपेक्ट भी करते हो। ओके, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, या ऑलरेडी आप सोलमेट के साथ हो लेकिन कुछ अनबन हो गई है, चीज़ें टेम्पररीली ठीक नहीं है आप लोगों के बीच। सो ये मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि एनर्जी है आपकी रीडिंग की। देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं और ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पूरे कनेक्शन की, क्या चीज़ें आप दोनों के बीच ख़त्म हो चुकी है। 3 ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट एंड हार्मनी। मैंने बोला जो चीज़ें मुझे लग रही थी डेफिनेटली वही है। मुझे लगता है जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो सकता है आप में अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हो। ओके, लेकिन आप काफ़ी सोचते हो इस इंसान के बारे में, और वो इंसान भी आपके बारे में काफ़ी सोचता है। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ है, मुझे लगता है उस इंसान को ऐसे लगता है कि आप कुछ छुपाते हो उनसे, बट ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में, उनको सिर्फ लगता है। ओके, मुझे लगता है उनको लगता है आप डील कर रहे हो किसी से ऑलरेडी, बट ऐसा है नहीं रियलिटी में। ओके, इसी वजह से इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन इसने ना वो प्यार अपने अंदर दबा के रखा है। you see that person is holding that coin so hard and they are like not allowing anyone to come and take that। इस तरह से ये आपके लिए फील करता है कि आप इनके लिए एक ट्रेजर हो, एक प्राइजलेस पेंटिकल हो जिसको ये किसी को देना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा जेलसी लाजमी है, राइट? अगर ये जेलस होते भी है तो इट इज़ राइट बिकॉज दे लव यू। वो आपको खोना नहीं चाहते, दे वॉन्ट टू होल्ड यू, they want to get to you as early as possible। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान के दिमाग में इन्होंने कुछ चीज़ें सोच रखी हैं जो है नहीं, लेकिन इनको लग रहा है। दे माइट फील एज इफ यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम। दे फील कि आप इनसे पूरी सच्चाई नहीं कहते हो, आप इनसे कुछ चीज़ें छुपाते हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप इनको रिवील नहीं करते हो। तो ये डर है उनके दिल में कहीं ना कहीं, और जो मुझे लगता है सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। शायद इनको सिर्फ ऐसा लगता है लेकिन ऐसे रियलिटी में है नहीं। समझ रहे हो? तो इस एनर्जी की वजह से ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहा, और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। दे नो यू बिलोंग टू देम, और वो जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए यू बोथ आर गोइंग टू गेट बैक, बिकॉज विद द हार्मनी कार्ड ओवर हियर डेफिनेटली ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है आप दोनों के बीच, और ये जो है ना, ये जो मिलन है आप दोनों का, ये डेफिनेटली होने वाला है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं ये हैप्पी फील करते हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं ये कंप्लीट फील करते हैं। ओके, जस्ट जो ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको आप पे ट्रस्ट करना है। ये ट्रस्ट ही है जो मिसिंग है यहाँ पे, बाकी सब है। प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत डीप बॉन्डिंग है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इश्यूज दिस पर्सन हैज फॉर यू, ये आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। विद द 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। आप इनके साथ बहुत हैप्पी फील करते हो। ओके, यू फील लाइक दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स,
यू बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे फील करते हो, आप इनके साथ कंप्लीट फील करते हो। एंड मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए 3-4 दिन के अंदर ही ये पर्सन कांटेक्ट करेगा एंड यू आर लाइक यू विल सेलिब्रेट टुगेदर। बहुत ज़्यादा टेक्सटिंग होगी, कॉलिंग होगी, बातें होंगी। ओके, ये पर्सन जो इनको लग रहा था ये चीज़ें इनको क्लियर हो जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ मेरे दिमाग में है। मुझे जो डर लगता है या मुझे जो सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम है। ये इनको समझ आ जाएगा। ट्रस्ट, दे विल ट्रस्ट यू, दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू एंड दिस कनेक्शन। ओके, डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक सम एक्शन, दे आर गोइंग टू कम टू यू। ओके, तो मुझे नहीं लग रहा आप दोनों के बीच चीज़ें ख़त्म हो गई है। डेफिनेटली मुझे आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पे नज़र आ रहे हो। अगर आपने ट्विन फ्लेम का एनर्जी अपडेट देखा नहीं है तो कल मैंने वीडियो डाला है चैनल पे, प्लीज़ देखिए। जो भी थर्ड पाइल व्यूअर्स है आपके लिए काफ़ी क्लियर मैसेजेस है उनमें उसमें। ओके, क्योंकि मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप देख लीजिए। नहीं तो प्रीवियस, इसके ही प्रीवियस का जो वीडियो है डेफिनेटली देखिए, पाइल नंबर 3, that is specifically made for you। ये आपके साथ जो फील करते हैं ना, ये किसी के साथ ऐसा फील नहीं करते। हाँ गाइज, मैं एक बात बताना चाहती थी। हमारे जो सब्सक्राइब बटन है उसके बाजू में आपको एक नया बटन दिखाई दे रहा होगा, ज्वाइन का। अगर वो ज्वाइन करते हो तो आपको एक्सटेंडेड रीडिंग्स मिलेंगे, लॉन्ग रीडिंग्स मिलेंगे चैनल पे। वो सिर्फ जो मैं वीडियोस फॉर ओनली मेंबर्स डालने वाली हूँ वो सिर्फ मेंबर्स को ही दिखेंगे। उसके लिए आपको मंथली 159 पे करना होता है। ये यूट्यूब का ही फीचर है। ओके, सो अगर इंटरेस्टेड हो आप ऑप्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पे ज़्यादा लाइव सेशंस करूँगी, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँगी। ओके, 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाऊँगी। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट। कभी भी आप उससे सब्सक्रिप्शन को कैंसिल भी कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। ओके, बाकी आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगी जब आप उस पर क्लिक करोगे तो। सो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप दोनों के बीच कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। जो भी है टेम्पररी है, वापस आने ही वाले ये पर्सन आपके पास, कहीं नहीं जा रहे। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना एंड प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना फॉर स्पेशली फॉर पाइल नंबर 3, क्योंकि आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो और आपको ज़्यादा एक्सटेंडेड मैसेजेस मिलेंगे उसमें। सो येस, दिस वॉज इट। इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन बटन डेफिनेटली चेकआउट कीजिए एक बार। अगर इंटरेस्टेड हो, वो जो भी वहाँ पे मैंने पर्क्स जो डाले हैं वो अगर आपको चाहिए है, उसको अवेल करना है तो आप ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो इट्स ओके, 159 रुपीज़ है पर मंथ। तो yes, this was it. So see you in next video guys. Stay home, stay safe and love you all.